सर, सुनने में आया बहुत सारे र्यूमर्स था कि रेजोनेंस अब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा रेजोनेंस में। तो सर एक तरह से हम मान लें कि रेजोनेंस फिर से फुल पावर के साथ अब रिवाइव करने वाला है। और दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेजोनेंस का हाइब्रिड क्लासरूम। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अभी मैं हूँ नीलेश गुप्ता सर के साथ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रेजोनेंस में। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। सर, सुनने में आया बहुत सारे र्यूमर्स था कि रेजोनेंस अब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा रेजोनेंस में। ऐसा र्यूमर्स है, ठीक है? इस पर आपको क्या कहना? आई नो थोड़ा ये तीखा सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर कुछ बोले। देखिए, कुछ रूमर्स उड़ती रहती है, लेकिन आपने भी सुबह से यहाँ पर ट्यूर किया है, आपको भी यहाँ पर बच्चों की क्लासेस दिख रही है, कैसे बच्चे हाइब्रिड मोड में क्लासेस ले रहे हैं, कैसे बच्चे सेल्फ स्टडीज़ के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैसे पूरा स्टाफ, इतनी बड़ी बिल्डिंग में कितने सारे स्टाफ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रांति कुछ जगह फैलाई गई है, ये बिल्कुल गलत है। और रेजोनेंस पूरे अपने जोश के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहा है। सर मुझे जानना है कि अभी रेजोनेंस किस तरीके से तैयार है। काफ़ी टाइम से लोग मुझे भी बोल रहे थे कि रेजोनेंस क्यों नहीं जाते, आप क्या दिक्कत है। तो ऐसा कुछ बात नहीं था। एक्चुअली कभी मौका नहीं मिला वैसा कि मैं रेजोनेंस में आके वीडियो बना पाऊँ। फाइनली आप लोग ने दिया मौका। तो क्लासेस किस तरीके से तैयार है, बच्चे आ रहे नहीं आ रहे हैं, फैकल्टीज़ हैं नहीं है। बहुत सारी र्यूमर से सुनने में आती है कि फैकल्टी नहीं है, बच्चे नहीं है, जाए ना जाए। ऐसा पेरेंट्स भी बहुत सोचते हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं। तो उनका ज़रा डाउट क्लियर कीजिए। फैकल्टीज़ के भी हिसाब से रेजोनेंस कितना तैयार है, स्टूडेंट आ रहे नहीं आ रहे हैं, बैचेस अभी आने वाली है क्या नहीं, वो सब। बिल्कुल। देखिए, रेजोनेंस एक बहुत बड़े सिस्टम का नाम है, और रेजोनेंस कोटा का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका एक प्रॉपर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इनफैक्ट आज की तारीख में कोटा में और इवन ऑल इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वहाँ पर आप कोई भी ऐसी फैकल्टी को देखेंगे जिसका बहुत अच्छा फीडबैक है, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड रेजोनेंस परिवार से जुड़ा हुआ होगा। तो मैं मानता हूँ रेजोनेंस में फैकल्टी का बीच में कुछ पलायन हुआ था, कुछ फैकल्टी छोड़ के हमारी दूसरे इंस्टीट्यूट में गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि रेजोनेंस एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पर एक डेवलपमेंट फैकल्टी का रेगुलर प्रोसेस है। तो हम फैकल्टीज़ को लेते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फैकल्टी भले ही छोड़ के जाती है, कुछ इंस्टीट्यूट उनको पोच कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम पे कोई आँच नहीं आती। थोड़ा सा टेम्परली पेरेंट्स को लगता है, लेकिन ये सिस्टम है जो बाउंस बैक करता है। बिकॉज इस सिस्टम की खास बात ये है कि हमें ट्रेनिंग करना टीचर्स को बहुत अच्छी तरह से आता है, और जब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर में दिन प्रतिदिन उनमें एक रिफाइनमेंट आता है, उनमें निखार आता है, और बहुत अच्छी तरह से वो डिलीवर करती है। सर क्लासेस किस तरीके से तैयार है अभी, जो कि कोविड का समय वगैरह है, तो किस तरीके से क्लासेस आपने स्टार्ट कर रखा है, और बच्चों के बीच में डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करवाया जा रहा है या नहीं, प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाया जा रहा है या नहीं ये कोविड के बाद? देखिए, प्रोटोकॉल राइट फ्रॉम द जब बच्चा एंट्रेंस करता है, इवन जो स्टाफ एंट्रेंस करता है, पहली बात तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सारा स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड है, सबके 2 वैक्सीन लग चुकी है, और वो हमने अपने जो डेटा है वो गवर्नमेंट को सबमिट भी कर दिए हैं। दूसरी बात है, हमारा जो एंट्रेंस गेट है वहीं से 3 लोगों का स्टाफ हमेशा खड़ा रहता है, जो टेम्परेचर चेक करेगा, सैनिटाइज करेगा, मास्क चेक करेगा, और बच्चा अंदर आएगा। अंदर आने के बाद रेजोनेंस की जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी बिल्डिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पर बच्चों को एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया जाता है, तो डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन की जाती है। क्लास के पहले सैनिटाइज किया जाता है, क्लास के बाद में सैनिटाइज किया जाता है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि कोरोना में जो केसेज हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि इसको लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और पूरा कोटा, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा कोटा बच्चों के स्वागत के लिए तैयार है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, चाहे वो हाइब्रिड मोड में हो। सर अभी आप लोग बैचेस वगैरह लाने वाले हैं या नहीं, या बैचेस आ गया है, एडमिशन चल रहा है, उसके ऊपर कुछ बात बताइए, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी आने चाह रहे हैं उनको ज़रा जानकारी मिले। देखिए, हमारे पास सब तरह की, पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोडक्ट कोटा की कोचिंग में ऑफर करता है। रेजोनेंस के पास इंजीनियरिंग का पूरा सेगमेंट है, जिसको हम बोलते हैं जेईई मेन एडवांस। मेडिकल, रेजोनेंस का एक प्री मेडिकल डिवीजन चलता है। रेजोनेंस का जूनियर डिवीजन चलता है, जहाँ पर क्लास 5 to 10th में बच्चों को एनसीईआरटी ओलंपियाड की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा रेजोनेंस का एक पीएसपीटी डिवीजन चलता है, जहाँ पर 11th-12th की स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की और बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा रेजोनेंस का एक कॉमर्स एंड लॉ
डिवीज़न चलता है जहां बच्चों को क्लैट की, सीए की, सीपीटी की इन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा रेजोनेंस का एक और मल्टीपल एग्जामिनेशन डिवीज़न चलता है जहां पर कांस्टेबल और बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो रेजोनेंस कोटा का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट ऑफर करता है। और जहाँ तक मैं बैचेस की बात करता हूँ, तो अब जो स्पेशली जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए एडवांस बैचेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और वो एडवांस बैचेस अभी जनवरी में भी शुरू हो रहे हैं, 25 जनवरी के आसपास हमारे बैचेस अभी शुरू हो चुके हैं। अभी फरवरी में भी एक बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो बच्चे 6 से 7th में, 7 से 8th में, 8 से 9th में, 9 से 10th में जा रहे हैं उनके लिए भी एडवांस बैचेस शुरू हो रहे हैं। जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए जा रहे हो, चाहे वो IIT के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी बैचेस शुरू हो चुके हैं हमारे। ये बैचेस फरवरी में भी शुरू हो रहे हैं। उसके बाद जो अगले बैचेस होंगे वो अप्रैल के महीने में शुरू होंगे। और नीट के लिए भी चूँकि अब हम जानते हैं कि नीट के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो अब जिन बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा वो अगर वो रिपीट करना चाहेंगे तो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जिसमें 3 से 4 महीने में उस बच्चे को नीट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो उसके बैचेस भी फरवरी में प्लान्ड है। तो सर एक तरह से हम मान लें कि रेजोनेंस फिर से फुल पावर के साथ अब रिवाइव करने वाला है। देखिए बिल्कुल फुल पावर के साथ कर रहा है। और हम लोग पता नहीं कि हर बार बाउंस बैक बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ये कोरोना की वजह से थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जो स्टाफ का मूवमेंट था वो कम हो गया था, लेकिन अब वापस कोरोना के जो हल्का हो रहा है। और हालांकि हम पूरी प्रिकॉशन के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों का कोटा की तरफ रुझान बढ़ रहा है और हमारी पूरी टीम गियर्ड अप है। पूरे देश भर में जो भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सर्व करने को हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। और चलिए आपको और कुछ चीज़ें दिखाते हैं रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस कोटा में अभी फुल फेज में स्टार्ट होने वाला है फाइनली, तो आप देखें इस वीडियो को। तो दोस्तों माहौल जो है वो गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पीछे जो टीम बैठी हुई है इनका ये काम रहता है कि जो भी स्टडी मटेरियल हो गया, शीट हो गया, क्वेश्चंस पेपर वगैरह हो गया, DPPs वगैरह हो गया, वो ये टीम तैयार करवाती है यहाँ पे रेजोनेंस में। और पूरा फुल पैक चल रहा है, टीम यहाँ पे कम्प्लीटली जो चीज़ें हैं वो तैयार करने में लगी हुई है। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए या नेक्स्ट सेशन में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेजोनेंस का हाइब्रिड क्लासरूम, जहाँ पे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक साथ चलता है। तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने में कैमरा वगैरह लगाया गया है और बोर्ड वगैरह है, डिस्प्ले बोर्ड, और यहाँ पे बेंचेस वगैरह है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बैठ के ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, जो ऑफलाइन आ सकते हैं। और यहाँ पे कैमरा है, कैमरा से एक तरह से यानी कि लाइव रिकॉर्डेड होते रहता है जो टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं। और जो बच्चे आ नहीं सकते हैं क्लासेस, वो उनको लाइव यहाँ से जो टेलीकास्ट है उनके फ़ोन तक पहुँच जाएगा। तो ये मेरे पीछे सेल्फ स्टडी रूम है, ये एक तरह से स्पेशल केयर प्रोग्राम है, यानी कि जो टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं रूम, और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों के साथ ज़रा हम इंटरेक्ट भी करेंगे, जानेंगे कि उनकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है रेजोनेंस में। तो कैसी चल रही है पढ़ाई रेजोनेंस में? बहुत अच्छी चल रही है। और टीचर से डाउट वगैरह क्लियर करना वगैरह कैसा चलता है सब? वो सब अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं। अच्छा, और जो भी स्टडी मटेरियल मिला है इंस्टीट्यूट की तरफ से वो कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए? काफ़ी ज़्यादा है, सारे डाउट उसी से क्लियर होते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन ही चला कम्प्लीटली, तो ऑनलाइन कैसा था रेजोनेंस का, कैसा सपोर्ट मिला ऑनलाइन आप लोग को? और टीचर्स ने काफ़ी अच्छा ट्राई करा था, समझ में भी काफ़ी आया था, डाउट भी अच्छे से क्लियर कर रहे थे ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर लैब है। तो ये CBT के लिए है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह जो होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उसके लिए है। और एक तरह से जो बच्चे जिनका अगर कुछ छूट गया है या जो बच्चे चाहते हैं कि अपना लेक्चर्स अटेंड करना या कुछ डाउट वगैरह रह गया है, तो आके अपना आराम से बैठ के यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और ये सब सुपरवाइज रहता है, यानी कि यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह रहते हैं जो कि बच्चों पे नज़र रखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ रेजोनेंस का ऑडिटोरियम में, लिटरली ऐसा लग रहा है मूवी थिएटर है, काफ़ी स्पेसियस ऑडिटोरियम है। तो स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन सेशन, सेमिनार वगैरह यहाँ पे रेगुलर होते रहता है। आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे पीछे ये स्टेज है और यहाँ पे फैकल्टी या डायरेक्टर्स जो भी हैं यहाँ से बच्चों को मोटिवेट वगैरह करते हैं। तो ये सेशन वगैरह चलते रहता है। तो दोस्तों ये रहा रेजोनेंस का कैंपस टूर, होप कि आपको पसंद आया होगा। ये एंट्रांस है, यहाँ से बच्चे जो हैं वो एंटर होते हैं और अपने क्लासेस वगैरह में जाते हैं। तो और भी वीडियोस वगैरह हम लेके आएंगे रेजोनेंस के ऊपर, बस आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।